हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करें। बहुत सारे साधकों के क्वेश्चन होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें। तो मैंने जो आज गाइडेंस दी है आपने वो ज़रूर देखनी है। मैंने सिंपल लफ्ज़ों में, छोटी छोटी लाइनों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे लेवल पर ही सोल पर्पज शुरू करने के लिए बोला है। आप रूटीन में करोगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस भी होगी। परमात्मा की नज़रों में, परमात्मा की जो क्लास है, जो आपका आध्यात्मिक रास्ता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोशन हो जाएगी छोटे छोटे कामों से। परमात्मा बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं। बस मेहनत थोड़ी सी आपने करनी है, उसके बाद आपको किसी बात की चिंता नहीं। तो है मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, हम आपके नादान बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, हमें बताएं कि अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करें। क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप अपने मन के, अपनी आत्मा के राजे हो, रानी हो। आपको फ्री विल दी गई है, उस फ्री विल का आपने लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाओगे? ये एक एनर्जी है, इसका 100% जो ध्यान है अपने सोल पर्पज पर है। एक देवता स्वरूप है, अर्थ पर भी उसकी पोजीशन अच्छी है। तो आपने ऐसे बनना है। जिस काम के लिए आप आए हो ना, आपने परमात्मा से कांटेक्ट किया है, सबसे पहले आपका पूरा कंसंट्रेट उस पर होना चाहिए। तब आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आस्ते आस्ते आपका बड़ा सोल पर्पज रिवील हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड में ज्ञान मिल गया है आपको, आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। लेकिन पेज का मतलब होता है थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन। तो आपने जो भी आप काम करते हो, अर्थ पर धन कमाते हो, हालांकि पेंटिकल की एनर्जी स्लो होती है, लेकिन हमारी जर्नी भी स्लो ही चलती है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देना है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दोगे, पेंटिकल पर ध्यान दोगे, तो आप रुपया पैसा कमाओगे। रुपया पैसा कमाओगे तो साधन जुटाओगे, उसके बाद फिर आप साथ साथ में भक्ति करने के लिए भी रुपया पैसा चाहिए। और सोल पर्पज छोटे लेवल पे पूरा करने के लिए इतना परमात्मा ने सबको दिया होता है, तो उसके लिए भी रुपया पैसा चाहिए। तो शुरुआत आपने पूरा ध्यान से काम करने की करनी है। जो भी काम करते हो 100% उसमें एनर्जी डालो। आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर एक एनर्जी है पूरी ईगो से भरी हुई, ये पर्सन में पूरी ईगो दिखाई गई है। एक फिगर है, एनर्जी है, उसने लोहे के जूते डाल रहे हैं। आप सोचो कि लोहे के जूते डालकर कोई एक्शन ले सकता है? ज़्यादातर डीएम की तरफ ये कार्ड आता है, क्योंकि डीएम चाहते हैं, डीएफ पहले उस पर्सन को बहुत सर पर बिठा लेती है, तो जब फिर वे दूर जाती है उसको ऐसे होता है कि वही करे जो करना है। हर एक इंसान के अंदर यही चीज़ होती है। इसके पास देखो शक्तियाँ भी हैं, इसके पास रुपया पैसा धन दौलत भी है, लेकिन ईगो से भरा हुआ है ये पर्सन। जब हम ईगो से भरे होते हैं, हमारी जो ऊपर से, जहाँ पर क्राउन चक्र से जो पाइप होती है, परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी आती है, उसका आकार छोटा हो जाता है। जब उसका आकार छोटा होता है तो आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जब आप खुद को ही नहीं संभाल पाओगे तो आप सोल पर्पज कैसे पूरा करोगे? इसीलिए ईगो को बिल्कुल ही मेल्ट करना है, ख़त्म करना है। आत्मा की जागृति का यही मतलब है। आपको तोड़ा जाता है, आपकी ईगो को बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर दिया जाता है। आपने जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसकी भी ईगो नहीं करनी, तो भी आपकी एनर्जी नीचे चली जाएगी। आपने बिल्कुल परमात्मा के एक सीधे साधे नुमाइंदे बनकर काम करना है। कोई ईगो नहीं करनी। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसकी रजा में रहना है, इस एनर्जी से निकलना है। जे पूरे कलयुग में एनर्जी भरी हुई है, मैं की एनर्जी, मैं को खाली करना है। तो जहाँ पर है द हैंग्ड मैन, जहाँ पर जब आपकी आत्मा की जागृति होती है ना, आपको पहले पहले पता नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये 22 नंबर है, बैलेंस का नंबर है। तो जहाँ पर ये स्टेज हर एक सोल पर आती है, जब उसकी आत्मा की जागृति होती है, थोड़ा टफ टाइम होता है,
लेकिन उसके बदले में जो मिलता है ये देखो लाइट है। हर एक इंसान के अंदर जितनी भी करोड़ों सोल जात पर आई हुई है ना, हम सब एक हैं। हम सब में उतनी ही शक्तियां हैं, हमारे में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हर एक में परमात्मा की ज्योत है, परमात्मा की ऊर्जा है। मानस की जात सभी एको पहचानबो, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जहाँ पर कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, नूर एक है, परमात्मा की ज्योत एक है। तो जो आप जब आपकी आत्मा की जागृति कराई जाती है, तो जहाँ पर आपकी लाइट है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, सदियों से उसको सुला रखा है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। उस प्रकाश के बीच में ये भी काम आता है कि आपने अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करना है। बिना सोल पर्पज पूरे किए ना तो हम खुश रह सकते हैं, ना हमारी जर्नी आगे बढ़ सकती है। हर एक का सोल पर्पज अलग अलग होता है। आगे जाके जब रिवील होता है बड़ा सोल पर्पज, पता नहीं परमात्मा ने आपको कौन से साधु संत के साथ जोड़ना है, कौन सी एनजीओ के साथ जोड़ना है, कौन सा आपने मेडिटेशन हॉल खोलना है, रेकी सेंटर खोलने हैं, पीएलआर सेंटर खोलने हैं, ये आगे जाके रिवील होता है। मुझे भी अभी कुछ नहीं पता, बस मैं अपनी अफर्मेशन भेजती हूँ, अदृश्य शक्तियों के ऊपर डालती हूँ कि जो आपको अच्छा लगे वो पूरा करना। और उनको पता होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे अंदर क्या पड़ा है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। जब अपना आप सोल पर्पज पूरा करते हो तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होती है। परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है आपके पास। नीचे प्रकृति है, देखो आपने प्रकृति की सेवा की तो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग आ रही है। आप जो मैं बोल के हटी हूँ, जो कोई रेकी सेंटर खोलना है, कोई मेडिटेशन सेंटर खोलना है, कोई नया काम शुरू करना है, 3D का है, 5D का है, स्पिरिचुअल लाइन का है, आप कर सकते हो। जहाँ पर ब्लेसिंग है ढेर सारी डिवाइन की, क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है एज ऑफ कप्स। तो पहले तो आपने अपना काम शुरू करना है, उसके बाद क्या करना है, प्यार का कप है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपको अनकंडीशनल लव मिला है, खासकर ट्विन सोल्स को। ऐसा प्यार मिलना कोई आसान नहीं, हजारों जन्मों की साधना होती है। तो आपको उस पर्सन ने अनकंडीशनल लव करना सिखाया है। आपने पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है, उसकी शुरुआत करनी है। डिवाइन आपके साथ है। ये देखो क्रॉस का निशान है। अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपकी मदद करती है, लेकिन आपका प्यार का कप पूरी प्रकृति के लिए भरा होना चाहिए। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हो। एंजल की ब्लेसिंग है ढेर सारी। आप देखो आपके अंदर जो प्यार है ना, जब वो अनकंडीशनल लव अंदर आता है तो परमात्मा किस तरह से हाथ में थामता है आपको, कितने प्यार से थामता है। आपने भी उतना ही प्यार इस अर्थ पर, इस प्रकृति पर स्प्रेड करना है, क्योंकि प्रकृति माँ इस वक्त बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। हजारों जन्मों से हमने माँ से लिया ही लिया, लेकिन माँ को दिया कुछ नहीं। कभी कभी माँ भी सेवा चाहती है ना, जैसे बच्चे आजकल करते हैं, माँ बाप दूर हो गए बस ख़त्म बात, ना उनका हाल चाल पूछना, थोड़ा पैसा दे दिया बस ख़त्म। ऐसे नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। माँ ही प्रकृति होती है, माँ, बहन, वाइफ, बेटी, भूआ, मौसी, ताई सब प्रकृति होती है। अपने आसपास जितना हो सके सबकी सेवा करो, सबके साथ अच्छे से प्यार से बोलो, तो परमपिता परमात्मा आपको एक बहुत बड़ा सोल पर्पज देंगे। आप थक जाओगे इसको पूरा करते करते। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सिंपल लफ्ज़ों में जो मैंने बताया है आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये तो डिवाइन ने बताया है, पहले मैंने जितनी मुझे सोझी मिली है मैंने गाइडेंस दी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।